Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में थोड़ा सा फ़र्क फ़र्ज कर लिया. वन ऑफ देम इज़ माइनस ई एंड अदर इज़ ई प्लस डेल्टा ई. हम एक चार्ज को माइनस ई फ़र्ज कर लेंगे तो वो हम फ़र्ज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है और प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is zero, और ब्रैकेट में लिखा है मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज. तो ये बात हो रही है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान फासले की. जो फासला d है वो दोनों एटम्स के साइज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है. तो नेट इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है. देन डेल्टा ई इज़ ऑफ द आर्डर ऑफ, हमने बताना है डेल्टा ई चार्ज की वैल्यू क्या होगी. तो चार ऑप्शन गिवन हैं. ए ऑप्शन है 10⁻23 कूलम्स, बी है 10⁻37 कूलम्स, सी है 10⁻47 कूलम्स और डी है 10⁻20 कूलम्स. तो जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया था कि दोनों चार्जेस के दरमियान, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान फासला डी है, तो हमने उसके मुताबिक ये एक डायग्राम बना ली. हम ये जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है. तो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ़र्ज़ कर लिया माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज फ़र्ज़ कर लिया ई प्लस डेल्टा ई. इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई. अब हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और प्रोटॉन का ई प्लस डेल्टा ई है. एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा वो हम निकालते हैं. तो इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज को हम Q1 और इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज को Q2 से ज़ाहिर कर लेते हैं. तो नेट चार्ज Q1 होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई. ये माइनस ई और प्लस ई कैंसिल होंगे तो Q1 चार्ज आ जाएगा डेल्टा ई के इक्वल. इसी तरह से हम नेट चार्ज Q2 मालूम कर लेते हैं दूसरे हाइड्रोजन एटम के ऊपर. तो Q2 की वैल्यू भी होगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस ई प्लस डेल्टा ई. ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी तो Q2 चार्ज भी आ जाएगा डेल्टा ई के इक्वल. अब इस डायग्राम को फिर से देखें. ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से फासला डी पर मौजूद हैं. इसके ऊपर नेट चार्ज है Q1 और इसके ऊपर नेट चार्ज है Q2. तो मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम इस तरह बना लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके कि ये चार्ज है Q1 और उससे कुछ फासला पर चार्ज है Q2, दोनों के दरमियान फासला है D. तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होगी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, दैट इज़ K. Q1 की वैल्यू हमने निकाली डेल्टा ई, Q2 की वैल्यू भी हमने मालूम की डेल्टा ई है और D स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी K डेल्टा ई स्क्वायर ओवर D स्क्वायर. ये हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है दैट इज़ दिस. अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंडीशन बताई गई थी वो ये थी कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो इक्वल हैं, मींस नेट फोर्स है ज़ीरो. तो नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगी.
और हम यहीं पे इधर नोट कर लेते हैं कि कोई से दो पार्टिकल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। और यहाँ पे क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम का मास भी स्टेटमेंट में गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज़ जी, ये पहला पार्टिकल हाइड्रोजन है, इसका मास होगा mh। दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, इसका मास हम लिख लेते हैं mh। तो ये भी mh और ये भी सबस्क्रिप्ट में लिखना है h, यानी हाइड्रोजन का मास बटे में है डी स्क्वेयर, फासला डी है इस केस में। तो ये आ जाएगा जी mh स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर, ये सेम मास हैं हाइड्रोजन के। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया कि नेट इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रख देते हैं कि डेल्टा ई स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, हाइड्रोजन एटम का मास उसका स्क्वेयर है और बटे में है डी स्क्वेयर। तो यहाँ से ये डी स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो हम यहाँ से लिखेंगे कि डेल्टा ई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम एच स्क्वेयर। और यहाँ से क्योंकि हमने डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा ई स्क्वेयर होगा जी ओवर के एम एच स्क्वेयर, ये हाइड्रोजन का मास है। अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट कर दें। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, और हाइड्रोजन का मास ये है 1.67 इंटू 10⁻27, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा। और नेक्स्ट हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। डेल्टा ई स्क्वायर आ जाएगा, इन नंबर्स को डिवाइड करें, इसका स्क्वायर लें, सॉल्व करें, तो हमारे पास आफ्टर सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस करें तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। डेल्टा ई का आंसर आ जाएगा 10⁻37 कूलम्स। तो इस तरह से हम जो दोनों चार्जेस में थोड़ा सा डिफरेंस है डेल्टा ई, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 10⁻37 कूलम्स।